कोई कमर नहीं टूटी है। थोड़े टाइम तक ये इनको गिरफ्तार करते हैं, थोड़े टाइम बाद में उनको बाहर निकाल देते हैं। देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर आ गए, छोटे मोटे, जब जो 30-30, 50-50 लाख दे सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और अपनी शर्ट गीली करके जाना था और दिखाना था कि हम संघर्ष कर रहे हैं। अरे हमारा संघर्ष क्या, आप शहीद स्मारक के सामने आ गए और आपने देखी ये चीज़ें, और पिछले लगभग 4 महीनों से आप देखते भी आ रहे हैं। अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले NSUI का यहाँ पे धरना था, इसी शहीद स्मारक के जस्ट सामने। शर्म की बात है सर कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस चीज़ को आंखों पे पट्टी बांध के बहरे होके सुन रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही। इनको खुद को मतलब इस चीज़ की शर्म नहीं है कि हम अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आज आने वाले वर्तमान और आने वाले भविष्य के साथ में, युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मात्र सांसद था जिसने आवाज़ उठाई, उनके पास में ये आवाज़ जा चुकी है, तो भी मोदी जी चुप है। अब हमें नहीं पता कि चुप क्यों है, लेकिन हमारे जो राजस्थान के सर्वे सर्वा है आज वो चुप है। आज 4 महीने लगभग होने को आया, धरना चल रहा है, उनका कोई ट्वीट नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। ऐसा ही भर्ती को ये ऐसे दरकिनार कर रहे हैं, ऐसे नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं है इस भर्ती। ऐसा ही भर्ती को लेकर लगातार अंशु चौधरी कहीं न कहीं सुर्खियों में रही हैं। ऐसा ही भर्ती जैसे धरना प्रदर्शन चल रहा है, करीब आज 4 महीने होने को आए हैं और ये धरना लगातार जारी है। इस धरने के अंदर खास करके जो फोकस रहा होगा लोगों के, जैसे ऐसे ही भर्ती को रद्द करने को लेकर रहा, उतना कहीं न कहीं अंशु चौधरी के ऊपर लोगों की नज़र वो ज़्यादातर बनी रही थी। कई सारों के आंखों में भी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई खटकता है वैसे खटकने लग गई थी। आज अंशु फिर से हमारे साथ में है, एक फिर से धमाकेदार वो इंटरव्यू करेंगे, वो तमाम वो बातें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा ही भर्ती को लेकर जो धरना प्रदर्शन है इतना लंबा क्यों खिंचता जा रहा है। अंशु, सबसे पहले तो आप लंबे टाइम से एक बार फिर इस धरना स्थल पर पहुँचे हैं, किस प्रकार की पढ़ाई चल रही है, क्या कुछ है वो बता दीजिए पहले। सर काफ़ी टाइम हो गया, पहले तो ये क्या थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया, और फिर अभी क्या पटवारी वाला एग्ज़ाम है सामने, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, घर वालों का फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, और हमें भी मतलब अब लास्ट टाइम दे दिया घर वालों ने कि भाई बेटा अब लास्ट है ये। और अब जब से ये भर्ती आई है ना, तब से आप सोचिए एक जो खाकी का सपना लेके जो बच्चे बैठे हैं, मैं हूँ जैसे, मेरे जैसे और भी है, तो हमारे तो ये भर्ती आने का मतलब है कि हमें तो अपनी जी जान झोंकनी है अब की बार, क्योंकि वही बात हो गई 5 साल पहले लगा दी इन्होंने। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनको युवाओं के भविष्य से या युवाओं के करियर से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी प्रतिक्रिया या अपनी प्रक्रिया जो होती है इनके अनुसार होती है वो। तो आप सोचिए अभी दिए तो इनका क्या पता कितना लंबा टाइम चले, क्या पता बहुत जल्दी करवा दें। तो हमें तो पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। हम इन चीज़ों को, आज दुख इस चीज़ का है कि 2021 की भर्ती के अंदर सिवाय फर्जी थानेदारों के कोई नहीं बैठा है, क्योंकि इसका पुख्ता प्रमाण ये है कि टॉप रैंक होल्डर से लेके आज जो पकड़े जा रहे हैं, आप देखिए हमारी सरकार का काम देखिए आप, और हमारी ये दुर्भाग्य देखिए हमारा कि एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। अगर हमें ये, हमारी आत्मा कहती है कि अगर हमारी SOG को और हमारे ईमानदार ऑफिसर्स को ये छूट दे दी जाए कि इनको जड़ों से खदेड़ा जाए, तो वो आज से लेकर आने वाले 10 दिनों के अंदर कोर्ट के सामने ये पेश कर दे कि इसके अंदर सिवाय लिपापोती के कुछ नहीं है, और गिने चुने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी मेहनत से लगे हैं। 500 से ज़्यादा तो अभी भी कब की SOG बोल चुकी है सर, और अभी भी ये पकड़े जा रहे हैं। आप सोचिए रैंक होल्डर 12 सत्येंद्र यादव, अभी जो PSO पकड़ा गया गहलोत का, आप सोचिए गहलोत साहब का अंग रक्षक होने के बावजूद वो पेपर बांट रहा है, तो क्या गहलोत सरकार को या गहलोत जी को इसके बारे में खबर नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं है फिर? ये हमारा उनसे क्वेश्चन है कि अगर उनके अंग रक्षक के बारे में उन्होंने जांच पड़ताल नहीं करी कि वो ईमानदार है या बेईमान है। अगर वो बेईमान है तो फिर पीछे की जो भीड़ है वो कितनी बेईमानी से भरी होगी। दूसरी बात सर, RPSC के अंदर पुनर्गठन की मांग हमारे SI के जो 21 के मुद्दे के साथ साथ जो प्रमुख मांग है, उसके अंदर आप सोचिए बाबूलाल कटारा ने अपने बेटे और अपने बेटी को पेपर देख के और उनको लगाया, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनको जमानत मिल गई, इनको भी मिल जाएगी। इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? जो पेपर 25-30 लाख 40 लाख देके खरीद सकते हैं वो बाहर भी आ सकते हैं, और आएंगे, आ गए पहले ही मंजू बिश्नोई करके। जिन लड़कियों को अपने राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट है ये नहीं पता, अपने देश में कितने जिले है राज्य है ये नहीं पता, अपने राष्ट्रपति कौन है, अपने राज्यपाल है कौन है, इनके बारे में नहीं पता। जो पुलिस प्रशासनिक तैयारियां कर रही है वो बेरोजगारियां कम करेगी, वो महंगाई कम करेगी, ऐसे ऐसे आंसर्स देने वाली कि आप सोचिए इंटरव्यू तक कितनी पोपाबाई की पोल बनाई होगी। बाबूलाल कटारा ने इंटरव्यू के अंदर कितना धांधली का थैला भरा होगा। संजय श्रोत्रिय से आज दिन तक सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं।
आज मंजू शर्मा से कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे, संगीता आर्या से कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे। आखिर क्यों बिना परमिशन के संगीता आर्या को कार्यवाहक उन्होंने अपनी अध्यक्षता ले ली अपने आप ही। मतलब आप सोचिए कि तंत्र के अंदर पारदर्शिता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि सरकार इन लोगों से डर रही है क्या? कांग्रेस सरकार के अब निकल रहे हैं तो अब ये ट्वीट खेल रहे हैं। अरे आप अपना काम करिए ना, आपके पास तो ऐसा गोल्डन चांस जीवन में कभी नहीं आएगा, आपका कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा भजन लाल जी। अगर आपने ईमानदारी से मेहनतकश युवाओं के साथ में न्याय कर दिया और एक ईमानदारी की मिसाल पेश कर दी, तो आने वाला युवा और आने वाला पूरा जितना जनता जनार्दन आपको याद करेगा कि पर्ची से बनी सरकार युवाओं की अर्जी तक गई और युवाओं के वर्तमान और भविष्य का फैसला पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से किया। आप सोचिए 4-4 महीने का संघर्ष आज युवाओं का जारी है और हमें उम्मीद न्यायपालिका से इसलिए है कि न्यायपालिका एक लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है और अगर हमारी सरकार, हमारी कार्यपालिका इस चीज़ को पारदर्शिता बरत के और सपोर्ट करे तो राजस्थान का भविष्य, उज्जवल भविष्य सरकार के हाथ में है सर। आज न्यायपालिका, हमें गर्व है समीर जैन साहब से कि आज युवाओं के लिए उनकी संवेदनशीलता है और न्याय के प्रहरी होने के नाते वो आज इस चीज़ को पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ इस पद की मान्यता रखते हुए अपना कार्य कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए सकारात्मक ही परिणाम आएगा इसका। देखिए अंशु, एक तौर पर एक देखा जाए तो मतलब एक तरफ में आप है जो एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की लेकर मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार ने एक नई भर्ती भी निकाल दी है और आप लोगों की लगातार विद्यार्थियों की जो मांग थी कि उसमें कम से कम एज के लिए छूट दी जाए, वो भी नहीं मिली। ये बहुत प्रमुख मुद्दा है सर। इसके अंदर आप सोचिए 2016 वाली भर्ती थी, उसके बाद जिन्होंने 21 वाली भर्ती देखी होगी, 21 वाली भर्ती को इन्होंने 5 साल में पूरा किया। उन बच्चों के साथ क्या होगा जो इसके अंदर आज बैठ नहीं पाएंगे? एज रिलैक्सेशन तो इन्होंने खुद ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइनों में इन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला था कि एक तो इन्होंने बोला था कि अभी कैंसिल करना प्री मैच्योर होगा, तो प्री मैच्योरिटी को मैच्योरिटी में लाने में भजन लाल जी कितना टाइम लगाओगे? आपके पास में अगर सदस्यों की, काम करने वालों की, एजेंसियों की कमी है तो आप आगे ले जाइए इसको। आपके पास में शक्ति पर्ची से बने हो तो आपके पास में आगे से शक्तियां बहुत है। आप इस चीज़ को सोचिए सर कि जब जितनी भी कमेटियां बनी थी, जितनी भी एजेंसीज इन्होंने बनाई थी, उनकी रिपोर्ट्स को ये खुद बदल रहे हैं और उसमें लिखी लाइनें इनके लिए मान्य नहीं है आज। इनके खुद के, अरे अपने वचनों पे तो टिके रहिए, आखिरकार अपनी जबान का तो लिहाज कीजिए। एज रिलैक्सेशन देना अत्यावश्यक है और युवाओं की भी गलती है। अंधे होके बैठे रहेंगे, बहरे होके सुनते रहेंगे, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस भर्ती से हाथ धो देंगे अगर वो एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। और बेचारों के सपने सरकार ने तोड़े हैं, पेपर माफियाओं ने तोड़े हैं, तो उनकी क्या गलती है इसमें? देखिए, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भजन लाल के ऊपर निशाना साध रही हैं, लेकिन वादे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किए थे यहाँ राजस्थान में कि राजस्थान जो पेपर लीक है उनको हम पाताल से निकाल के लेके आएंगे, वो तमाम वादे थे। लेकिन अभी हाल ही में वो जब बीकानेर में भी आगे गए थे, जब ये ऐसे भर्ती का धरना प्रदर्शन चल रहा था, एक शब्द नहीं बोला सर उन्होंने अपने खुद के बयानों पर। जब प्रधानमंत्री अगर अपने बयानों के ऊपर टिके नहीं हैं तो आप सोचिए उनके द्वारा निकाली गई पर्ची का हम कहाँ तक मतलब उनके लिए उम्मीद लगा लेंगे उनसे। तो कहीं ना कहीं यह ठगा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हमें बहुत दुख के साथ ये बात बोलनी चाह रही है, अगर मोदी जी इस न्यूज़ को सुन पाए तो, कि हमने आपको ईश्वर तुल्य समझा था कि इतना ईमानदार और इतना मतलब राजस्थान नहीं पूरे इंडिया के हर एक स्टेट के लिए सोचने वाला इंसान हमारी मुख्य कुर्सी पे बैठा है तो हमारे लिए जरूर अच्छा काम होगा। और पेपर माफियाओं को अंत तक खदेड़ने के अलावा आप तो इस न्यूज़ को सुन लीजिए सर। हमारे सांसद साहब हनुमान जी भाई साहब बेनीवाल ने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी, संसद के अंदर एकमात्र सांसद था जिसने आवाज़ उठाई, उनके पास में ये आवाज़ जा चुकी है तो भी मोदी जी चुप है। अब हमें नहीं पता कि चुप क्यों है, लेकिन हमारे जो राजस्थान के सर्वे सर्वा है आज वो चुप है। आज 4 महीने लगभग होने को आए, धरना चल रहा है, उनका कोई ट्वीट नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, ऐसा ही भर्ती को ये ऐसे दरकिनार कर रहे हैं, ऐसे नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं है इस भर्ती के बारे में। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी अमित
हिस्सा और मोदी तक पहुंचाने की कोशिश की थी युवाओं ने। राजस्थान के युवाओं ने एक हैशटैग चलाया था, भजनलाल हटाओ और राजस्थान बचाओ। मिलियंस में गया था सर। युवाओं की आवाज़ थी वो, उसको इन्होंने अपने सारे AI के सारे जोड़ तोड़ लगा के उसको बैन करवा दिया, डिलीट करवा दे ट्वीट्स। अब सोचिए कर क्या रहे हैं ये। इनको खुद को मतलब इस चीज़ की शर्म नहीं है कि हम अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आज आने वाले वर्तमान और आने वाले भविष्य के साथ में, युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए अब मतलब ये रह गया है कि हमें उम्मीद पूरी न्यायालय से है, और उम्मीद इसलिए है सर कि इसके अंदर बेईमानी की हदें पार थी इसलिए। और दूसरी बात, वो कहते हैं ना कि कर्मों की सजा जरूर मिलती है, तो कर्म बिगाड़े कांग्रेस सरकार ने। आप देख रहे हैं गहलोत साहब का PSO पकड़ा गया, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। देखिए, वो अगर गहलोत के आंखों के नीचे इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं अंशु? क्योंकि एक ये बहुत अपने आप में बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री का PSO और उसके वो पेपर वहाँ से चोरी करता है, फिर अपने बच्चे को देता है, बच्चे को ऐसा ही बनाता है, मतलब ऐसे ही जैसे पद के लिए। और उसके बाद में सोचिए कि वो मतलब आप उसको कैसे देखते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर फिर क्या हालात हुए होंगे? हम तो बहुत पीछे छूट गए सर। इनके पर्दे के पीछे हम ईमानदार युवा इतने पीछे छूट गए हैं कि इनके रिश्तेदारों तक पेपर गया होगा। अगर आप सोचिए, उनके दूध बेचने वाले उनको दूध देते होंगे, वो सस्ता देते होंगे, महंगा देते होंगे, इनको ही पता है, उन तक पेपर फिर भी देता है। ऐसा तो फ्री भी देते होंगे, फ्री भी देते होंगे, ओरिजिनल दूध देते होंगे, तभी तो उन्होंने ओरिजिनल सीट दे दी। इतने बेईमान और नाकाबिल लोगों को इन्होंने सीट दे दी। इनको शर्म नहीं आई इस चीज़ की कि आज ये जिसको सीट दे रहे हैं, कल को राजस्थान का वर्तमान और भविष्य होगा क्या। 5 साल लगा दिए, इसलिए लगा दिए। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि सचिन पायलट जी ने राजस्थान की RPSC पुनर्गठन की मांग उठाई थी और पैदल यात्रा भी करी थी, आपको पता हो तो। अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले NSUI का यहाँ पे धरना था, इसी शहीद स्मारक के जस्ट सामने। शर्म की बात है सर कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस चीज़ को आंखों पे पट्टी बांध के बहरे होके सुन रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही। अरे आप इसको किसी भी नेता का, हनुमान जी बेनीवाल का धरना क्यों समझ रहे हैं? ये हमारी आवाज़ है, ये युवाओं की आवाज़ है, युवाओं का भविष्य है। आप कल को जो चीज़ बोल रहे थे, आज अपने ही बयानों से मुकर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी का बयान उठा लीजिए आप, जो संसद में विधानसभा में चीख चीख कर बोलते थे, आज वो उल्टे ट्वीट कर रहे हैं। उनको उनकी जबान का उनको ही पता नहीं है। अरे जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो जबान के लिए मर मिट जाते थे सर, आज उनकी जबान उनके ही मुख से पलट रही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अंशु, एक देखा गया था जिस दिन 5 अगस्त को यहाँ पर NSUI धरना प्रदर्शन कर रही थी, उसी दिन एक तरफ में वहाँ पर NSUI धरना प्रदर्शन कर रही थी, वहीं इसी ऐसे ही भर्ती को लेकर जो चल रहे इस धरने स्थल से यहाँ से एक युवाओं की आवाज़ जा रही थी कि लेकिन उनको ये कहा जा रहा था कि आप हैं वो अपनी वादों को वापस याद कीजिए, ठीक से जो वादे आपने किए थे इसी जगह पर खड़े रह के उन वादों को आप क्यों भूले? वो एक 20 मीटर की दूरी तय नहीं, वो तो भूल गए सर। वो यहाँ पे किसी भी राजनीतिक मतलब मुद्दे के लिए आए हैं, किसी भी युवा के मुद्दे के लिए नहीं आए थे, क्योंकि वो अपने वादों को भूल गए। वो 28 की तैयारी कर रहे हैं, वो पानी के फुहारे चलवाने के लिए आए थे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था। उनको अपने बाल और अपनी शर्ट गीली करके जाना था और दिखाना था कि हम संघर्ष कर रहे हैं। अरे हमारा संघर्ष क्या, आप शहीद स्मारक के सामने आ गए और आपने देखी ये चीज़ें, और पिछले लगभग 4 महीनों से आप देखते भी आ रहे हैं। आप एक युवा आवाज़ है, आपको युवा इतना पसंद करते हैं। सचिन पायलट साहब से मैंने पहले भी कहा था, अगर आज ईमानदारी की परत का 1% भी ये देना सर, तो इस SI भर्ती को रद्द करने में 5 मिनट नहीं लगे। प्रतिपक्ष का मजबूत होना अत्यावश्यक होता है। लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष होता है वो मजबूत होए तो हर जितनी भी बेईमानी से टिकी हुई सरकारें होती है, हर उस सरकार का पहिया ढीला होता ही है। लेकिन इसके अंदर आप सोच लीजिए, अब तो क्लियर हो चुका है ना, गहलोत सरकार का जो PSO था वो पकड़ा गया, तो इसके अंदर गहलोत साहब को भी पता है। अब आगे का क्या रहेगा, क्योंकि आप करीब 4 महीने होने को आ गए इसी जगह पर बैठे हुए हैं। अब जैसे हनुमान बेनीवाल जी ने बताया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली का कोर्स भी करेंगे, वो तमाम चीज़ें भी थी। अब शायद आखिरी सुनवाई भी होने वाली है। ये तो है ही सर, आखिरी सुनवाई पे खैर हमारे हनुमान जी बेनीवाल और संघर्ष साथियों का और हमारा ये इम्तहान है। ये इम्तहान इस तरीके से लिया जा रहा है कि क्रेडिट कहीं हनुमान जी को ना मिल जाए।
क्रेडिट कहीं हनुमान जी आरएलपी पार्टी को ना मिल जाए। क्रेडिट की लड़ाई है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर अगर आज हमारी न्यायपालिका नहीं होती तो आप सोचिए इस मुद्दे को दबाने के लिए और कितना चोटी का जोर लगाते। ये न्यायपालिका तक वहां तक पहुंच गए, कोर्ट तक ये पहुंच गए, कोर्ट तक इन्होंने फाइलें बदलने का काम कर लिया, कोर्ट तक अपने बयानबाजी बदलने का काम कर लिया। ऐसी मतलब तुच्छ चीजें वहां पर लेके जाते हैं और न्यायपालिका का पूरी तरह टाइम बर्बाद करते हैं। और उसके अलावा इनके पास और काम नहीं है। टाइम बहुत लिया इन्होंने, पहले भी तारीख डलवाने के लिए भी इन्होंने बहुत टाइम लिया था। जब हमारे माननीय हमारे समीर जैन साहब ने इस मुद्दे को खींचा और उनको फटकार लगाई, तब इनकी आवाज़ धीमी पड़ी थी। क्यों ये नार्को टेस्ट नहीं करवा रहे, क्यों ये सीबीआई को जांच नहीं दे रहे, ये बोलते हैं प्री मैच्योर है। अरे प्री मैच्योर है तो इस पे काम तो करिए, आप कैंसिल ना कीजिए भले ही, लेकिन इस पे जो चीज़ें लीगली तरीके से जो चीज़ें आवश्यक है वो तो करिए। आखिर आज आप सोचिए ये कैंसिल नहीं करेंगे सर, इनके हाथों से कैंसिल नहीं करेंगे। दूसरी बात, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हमें इस चीज़ का भी आज डर सता रहा है सर कि न्यायपालिका पे इनका कितना मतलब फोर्स होगा। इनके वकीलों के, हमारे वकीलों पे मतलब हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों सरकारें मिलजुल के काम कर रही है। अब आपका आरोप ये है कि मिलजुल के, आप ये स्पष्ट करें कि क्या वो दोनों सरकारें मिलजुल के काम कर रही है या फिर ये भर्ती रद्द करने में ये सरकार सक्षम नहीं है? असक्षमता तो इनकी पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी है, ये तो सवाल है ही नहीं। हाँ, और क्या बाकी क्या रह गया भाई? जब आपके पास प्रमाण है तो आपको तो मौका मिला है ना, लेले पे दल्ला है, ये तो साबित कीजिए। अगर आपके पास में ट्वीट करने का टाइम है तो आप यहाँ पे आइए ना, आप जानिए ना इन चीज़ों को और त्वरित प्रभाव से इस पे फैसला लेके और करिए कैंसिल। नहीं कर रहे हैं तो सीबीआई की जांच चालू करवाइए, सीबीआई को जांच सौंपिए। आपसे नहीं हो रहा है तो आपके पास अगर इतने ही तथ्यों की कमी है या इतनी ही आपके पास में प्रक्रिया की कमी है तो आप सीबीआई को जांच सौंपिए, नार्को टेस्ट करवाइए और तुरंत इस भर्ती को कैंसिल कीजिए। पहली भर्ती की कार्यवाही कोर्ट में चल रही है और दूसरी भर्ती ये निकाल देते हैं, उसके फॉर्म चालू हो जाते हैं। हमें इस चीज़ का, मैं हर एक साथी को यही बोलना चाहूँगी कि आप दूसरी पेपर माफियाओं की गैंग के लिए तैयार रहिए। आपके साथ यही होगा जो 21 में हुआ था, यानी 21 का समय वापस दोहराया जाएगा। बिल्कुल दोहराया जाएगा, क्योंकि ये अपनी आंखों पे खुद पर्दा डाल रही है। ये गहलोत सरकार को बचाना चाह रही है। गहलोत सरकार अपने मजे लेके निकल चुकी है, अपने थैले भर के निकल चुके हैं। अब वो 28 की तैयारी करने में लगेंगे। थोड़े टाइम में देखना आप, गहलोत सरकार वापस वही बयानबाजी करेगी, थोड़े टाइम में फिर वही बयान बदलेगी। गहलोत के पास अब मुद्दा ये आ जाएगा भी जो हम कह रहे थे ऐसे ही भर्ती है वो सही थी और ये कह रहे थे रद्द करने का, तो आखिर इन्होंने रद्द की नहीं, इसका मतलब हमारी भर्ती सही थी। क्योंकि बीजेपी का आने से पहले यही बयान था ना कि पूरी तरह से ये फर्जी भर्ती है और ये कैंसिल होनी चाहिए और इसको हम पूरी तरीके से इस पे काम करेंगे। अगर हमारी सरकार आई तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको कैंसिल करेंगे और पेपर माफियाओं की एडिट और चोटी और कमर तोड़ने का काम करेंगे। कोई कमर नहीं टूटी है। थोड़े टाइम तक ये इनको गिरफ्तार करते हैं, थोड़े टाइम बाद में उनको बाहर निकाल देते हैं। देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर आ गए, छोटे मोटे जब जो 30-30, 50-50 लाख दे सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक मामला बेनीवाल जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था, ट्रेंड में था कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जैसे कि सीएम साहब हैं वो दिल्ली में अपना पद बसाने के लिए घेवर वगैरह यहाँ से लेके जा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले में? हाँ, वो घेवर तो अब राखी पे बनते ही है। हाँ। तो चाहे बिल्कुल बिल्कुल खरबूजे चले थे तब खरबूजे बांटे थे, अब घेवर चल रहे हैं तो घेवर बांट रहे हैं। हाँ। आने वाले टाइम में सटेलियाँ बांटेंगे, दिवाली आएगी तो अच्छा। तो वो तो बांटने का काम तो भी बांटेंगे ही। हाँ। वो तो हर त्योहार पे उनकी रीत है, ये कैसे बचाया जाए, कैसे मीठा मुंह करवाया जाए, क्योंकि किसी का पैसों से मुंह मीठा करवाया जाता है, किसी का मिठाई से करवाया जाता है। तो वही चल रहा है और हमारे लिए ये दुर्भाग्य ही है। और क्या है, जब हमारे हेड ऑफ द राजस्थान चुप है इस चीज़ पे, अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो माननीय सीएम साहब आप इस पे जवाब दीजिए आके कि युवा साथी, युवा बच्चे बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो, इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी इस पे न्याय किया जाएगा। इतना ही बयान दे दे, आखिर नहीं दे रहे ना, देख लीजिए फिर आप। देखिए, ये थी हमारे साथ में अंशु चौधरी। आपको देख रहे हैं लगातार पिछले 4 महीनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन है वो जारी है। कुछ ही दिनों के अंदर शायद इसके अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं या फिर यूँ कहें कि जो भी निष्कर्ष है वो कुछ दिनों के अंदर सामने आ जाएगा। लेकिन धरना प्रदर्शन है वो लंबे समय से चला। आप सोचिए कि इस शहीद स्मारक पर ये शायद पहला धरना होगा जो इतना लंबा चला है, क्योंकि आज दिन तक हमने सुना है कि 72 दिन से ज़्यादा यहाँ पर धरने प्रदर्शन चले नहीं हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर परमिशन मिलती नहीं है, परमिशन मिल भी जाती है तो 1 दिन की या फिर 2 दिन की ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन है वो पिछले करीब 4 महीने होने को आया और प्रदर्शन चल रहा है। और जिस
इस प्रकार से मेरे साथ में अंशु चौधरी थी, जो जिन्होंने 2021 भर्ती को एग्ज़ाम भी दिया था। तो ऐसे ही भर्ती को लेकर जब इनके जो अपने विचार थे वो भी आपके सामने रखे हैं। लंबे समय से यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाई थी, आज लंबे समय बाद हमारी फिर इस एक बार इसी धरने पर मुलाकात हुई, तो हमने वापस से वो तमाम बातें जानने की कोशिश की और वो तमाम बातें भी आप तक पहुँचाने की हमने पूरी कोशिश की है। देखते रहिए बाड़मेर अपडेट, साथ ही साथ मरुभूमि न्यूज़। जय हिंद, धन्यवाद।